हो जाए। लेकिन नारद जी जब विचलित नहीं हुए और उन्होंने काम को जीत लिया, और जैसे जब काम को जीत लिया तो नारद जी को क्या हुआ, अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान। और जब अभिमान आ जाता है तो क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभिमान क्या आ गया कि हमने काम को जीत लिया है और काम को आज तक कोई नहीं जीत पाया। तब नारद जी गए किसके पास? भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा को अपनी पूरी कथा बताई। अपनी पूरी कथा जैसी सुना दी तो भोले बाबा ने कहा, एक बात कहे नारद जी। बोले, तुम क्या हो? संत हो और राम जी के परम भक्त भी हो, लेकिन तुमने हमें ये कथा सुनाई है, हमें तो सुना दी, लेकिन हम आपके भले के लिए एक बात कहें, अगर मानो तो। बोले, क्या बात कहना चाहते हो भोले बाबा? बोले, तुमने ये मुझे कथा तो सुनाई है, क्योंकि अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं की जाती, और नारद जी ने यहाँ अपनी पूरी बड़ाई भोले बाबा को सुना दी। जैसी बड़ाई सुनाई तो भोले बाबा कहने लगे, नारद जी हमको तो सुनाई है, लेकिन अब और कहीं जाकर के इस बात को मत कहना। और जब इतना कहा तो नारद जी ने कहा, अच्छा मैं अपनी ये बात को क्यों छुपाऊं किसी से, लेकिन हमें पता है कि एक दूसरे की बड़ाई से एक दूसरे लोग जलते हैं, तो हमें लगता है भोले बाबा हमसे जो है जल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस बात को किसी को मत बताना कि हमने काम को जीत लिया है। तो नारद जी कहने लगे, ठीक है। नारद जी वहां से आए। अब नारद जी के मन में तो बड़ी उत्साह है कि मैं इस बात को और किस किस को बताऊं, और जैसे ही उत्साह है, अब फिर नारद जी कहां पहुंचे? बैकुंठ में पहुंचे भगवान